Today we will discuss complement of a set. आज हम complement of a set के बारे में पढ़ेंगे. Types of sets हैं. Let U be the universal set and A be its subset. That is, A is subset of universal set. Then complement of A is the set of all elements of universal set which are not in A. A कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस साइड में लिख दे रहे हैं. देन ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए, जो ए में बिलोंग नहीं करते हैं. दैट इज सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए. एक्स ए का एलिमेंट नहीं है. और इसको वेन डायग्राम से भी हम क्लियर कर सकते हैं. अगर ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को मैंने बताया था कि हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एक सबसेट ए है, तो ए डैश क्या होगा? ए डैश हमने लिखा है ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. ए डैश इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट्स के उन एलिमेंट्स का सेट है विच आर नॉट इन ए, जो ए में नहीं है. ए में नहीं है मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है रेक्टेंगल का, वो ए डैश हो जाएगा, तो इसको हम लोग ए डैश कहते हैं. इस बेसिस पर हम कई प्रॉपर्टीज भी आपको आगे बताएंगे. ए यूनियन ए डैश अगर हम निकालना चाहें, ए यूनियन ए डैश, तो ये क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा. ए यूनियन ए डैश का मतलब वह एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और ए डैश में भी हैं, दोनों में है, तो मिलाकर एक कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बनेगा. ए इंटरसेक्शन ए डैश अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये क्या आएगा? ये फाई आएगा. इन सब प्रॉपर्टीज को हम आगे डिस्कस करेंगे. वेन डायग्राम से क्लियर हो गया है, तो एक बार आप इसको डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन नोट कर लीजिए. लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी इट्स सबसेट, देन ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल विच आर नॉट इन ए. सिंबल के हिसाब से मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अगर यू में है ए में नहीं है, तो हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए. यूनिवर्सल के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए में नहीं है. ए माइनस बी हमने आपको बताया था, ए माइनस बी मतलब उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए में है बी में नहीं है. तो इसका मतलब ए डैश को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए. यूनिवर्सल में तो है लेकिन ए में नहीं है. तो आप इसको नोट कर लीजिए. ये डेफिनेशन है. प्रॉपर्टीज हम आपको बाद में बताएंगे. ये प्रॉपर्टीज है. नोट इट. सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स. कॉम्प्लीमेंट सेट्स की कुछ प्रॉपर्टी अभी हमने बताया है कि कॉम्प्लीमेंट सेट की पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ला, हम जिसे कहते हैं ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है. हमने वेन डायग्राम से इसको क्लियर भी किया था. एक यूनिवर्सल सेट लिया था और यूनिवर्सल सेट में एक उसका सबसेट एक ए था, तो जो उसका यूनिवर्सल माइनस ए होता है वो ए डैश हो जाता है. तो जब ए और ए डैश में यूनियन निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है, और जब ए और ए डैश में कॉमन निकालते हैं तो फाई आता है. तो ये हो गया यूनिवर्सल डैश कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है. ठीक. सेकंड है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए डैश का डैश कॉम्प्लीमेंट, ए डैश का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए ही आता है. ए डैश का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? जो ए डैश में नहीं है, ए डैश में नहीं है मतलब ए में है. जो ए में होता है वो ए डैश में नहीं होता है, और जो ए डैश में नहीं होता है वो ए में होता है. तो ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए आ जाता है. लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. फाई डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. अगर फाई डैश फाई में नहीं है, फाई डैश मीन्स नॉट इन फाई, नॉट इन फाई, दैट इज इट मीन्स इट इज इन यूनिवर्सल सेट. यू डैश मतलब यू डैश में नहीं है, यू डैश में नहीं है मीन्स नल सेट में है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सभी को लेकर चलता है. यूनिवर्सल सेट बेसिक सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 5 होता है. इन सबों का प्रूफ आता नहीं है, अगर आ जाता है तो
इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ, A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसका फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट है A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ये दोनों का प्रूफ, दोनों में से किसी न किसी का प्रूफ एग्जाम में आता है। आप इसको ध्यान, इसका प्रूफ आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है और इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ देख लेते हैं एक बार, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, फर्स्ट पार्ट हमने लिया है A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस बेसिस पर, जिस तरीके से हम इसका प्रूफ बताएंगे उसी तरीके से हमको बहुत से क्वेश्चन मिसलेनियस में ऐसे हैं जिनको इसी बेसिस पर प्रूफ करना है आपको। ये प्रूफ करने का मेथड है, कंप्लीट सेट में कहीं भी प्रूविंग के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको यही मेथड यूज करना है। A यूनियन B डैश एक सेट है, पहले हमने दो सेट का यूनियन निकाला, दो सेट का यूनियन भी एक सेट होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसका कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट होता है। मतलब इस सेट को दो सेट का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाला, उसके इक्वल प्रूफ करना है। इट मीन्स इस सेट को इस सेट के इक्वल प्रूफ करना है। हम साइड में आपको इसका रफ एग्जांपल देते हुए सॉल्व करेंगे। दो सेट को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना रहता है, सेट A इज इक्वल टू B कब होता है, हमने बताया था जब इक्वल सेट पढ़ाया था, व्हेन A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज आल्सो सबसेट ऑफ A। जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं, A इज सबसेट ऑफ B मतलब A के सभी एलिमेंट्स B में बिलोंग करते हो तो A B का सबसेट हो गया, और B के सभी एलिमेंट्स A में बिलोंग करते हो तो B A का सबसेट हो गया। अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो A इज सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू B हो जाएगा, क्योंकि दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग करें और B के सारे एलिमेंट्स A में बिलोंग करें। इसका मतलब किन्हीं दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना है। इट मीन्स मुझे ये प्रूफ करना है A यूनियन B डैश इज सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश एंड A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज आल्सो सबसेट ऑफ A यूनियन B डैश। अब सबसेट प्रूफ करने के लिए ये तो दोनों हमें प्रूफ करना है, ये दोनों प्रूफ हो जाएगा तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। हम सेट दिस इज इक्वल टू सेट दिस लिख सकते हैं। अब सबसेट प्रूफ करने के लिए क्या करना है, मान लीजिए x कोई हम एलिमेंट लेते हैं, x बिलोंग्स टू A और x को B का एलिमेंट शो कर दें, तभी तो A इज सबसेट ऑफ B होता है। A B का सबसेट कब होता है, जब A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करें। तो एक जनरल सेट x हमने ले लिया, A का एलिमेंट है और वो B में बिलोंग कर रहा है तो A इज सबसेट ऑफ B हो जाएगा। ऐसे ही हम y इज एलिमेंट ऑफ B लेंगे और y को A का एलिमेंट शो कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा B इज सबसेट ऑफ A। A B का सबसेट हो गया, B A का सबसेट हो गया। इसका मतलब जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो इक्वल हो गए। तो हमें यही स्टेप पहले करना है। अब इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट x be the element of A यूनियन B डैश। x A यूनियन B डैश का एलिमेंट है और x इसका हमने एलिमेंट ले लिया। अब दूसरे सेट का एलिमेंट उसको शो कर देना है। हमें ये शो करना है कि x be the element of A डैश इंटरसेक्शन B डैश। चलिए अब इसको हम इस बेसिस पर आगे बढ़ते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, इसका मतलब अभी हमने आपको लिखा, जो भी चीजें हमको लगेगी कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है हम साइड में लिखेंगे, इस साइड में। अभी हमने कहा कि x A डैश में बिलोंग करता है, इट मीन्स x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A। x A का एलिमेंट नहीं है, जब A का एलिमेंट नहीं है तभी उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B का एलिमेंट नहीं है, और जब A यूनियन B का एलिमेंट नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर A यूनियन B का एलिमेंट नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं x does not belong to A and x does not belong to B। x यूनियन में कब बिलोंग नहीं करता, अगर दोनों में से किसी एक सेट में होता तो वह यूनियन का एलिमेंट हो जाता। इसका मतलब दोनों सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तभी वह यूनियन का एलिमेंट नहीं है, तो वहां पर एंड यूज होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको नोट कराया था।
अब इस बेसिस पर x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। अगर x a का एलिमेंट नहीं है, हम यहां से लिख सकते हैं x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, इट मींस x इज एलिमेंट ऑफ a डैश, x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग टू b डैश। b का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वो b डैश का है, a डैश का है और b का है। हमने बताया था अगर कोई सेट कोई एलिमेंट दोनों सेट में बिलोंग करता है, इट मींस इट इज द एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, इट मींस x is the element of a dash intersection b dash। ये हो गया x इसका एलिमेंट है। x को हमने a यूनियन b डैश का एलिमेंट लिया था और शो कर दिया कि x a डैश इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट है। तो अब आप इस बेसिस पर a का एलिमेंट था और b का भी एलिमेंट है, तो मींस a इज सबसेट ऑफ b। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं a यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख दीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट, अब हमने इस सेट को इसका सबसेट तो प्रूव कर दिया। अब अगर यह सेट भी इसका सबसेट हो जाए तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहां से लेंगे y इज एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ऑटोमेटिकली आप स्टेप आपको खुद दिखते जाएगा। y a डैश इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, किसी इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, इसका मतलब वह दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है। इट मींस y इज एलिमेंट ऑफ a डैश एंड y इज आल्सो एलिमेंट ऑफ b डैश। y a डैश का एलिमेंट है और y b डैश का एलिमेंट है। इम्प्लाइज दैट y अगर a डैश का एलिमेंट है, इसका मतलब y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a एंड y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। y न तो a का एलिमेंट है और न ही y b का एलिमेंट है। अगर y a और b का एलिमेंट नहीं है, इट मींस y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। y a यूनियन b का एलिमेंट नहीं होगा। a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है, इट मींस y इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b डैश। हमने y को a डैश इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट लिया था और शो कर दिया कि y a यूनियन b डैश का एलिमेंट है। इट मींस दिस इज सबसेट ऑफ दिस, देयरफॉर a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b डैश। इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a डैश a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में बुक प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन आप प्रूफ ध्यान रखेंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब इसका प्रूफ पूछता है तो कोई एग्जाम्पल लेकर उसको प्रूफ कर देते हैं या वेन डायग्राम से, वो गलत है। इसका एक्चुअल मेथड यही है। इसी मेथड से कहीं भी दो सेट को इक्वल दिखाना है, हम यही लॉजिक यूज करेंगे। x को a का एलिमेंट लेंगे, b का एलिमेंट दिखा देंगे तो a सबसेट ऑफ b हो जाएगा। y को b का लेंगे और a का एलिमेंट दिखा देंगे तो b a का सबसेट हो जाएगा और दोनों सबसेट होने पर a इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर ले, डी मॉर्गन्स लॉ इसी तरीके से प्रूफ करना है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी अगर ध्यान से उतरता है कहीं भी हम स्टेप मिस करते हैं। एक स्टेप अगर लिख लिया है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमको स्टेप ध्यान नहीं आता है, तो आप देखिए जो स्टेप यहाँ हमने ऊपर से चला है, यही नीचे से ऊपर स्टेप हुआ है। देखिए x इज एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, देन x इज एलिमेंट ऑफ a डैश एंड x इज एलिमेंट ऑफ b डैश। वही एलिमेंट एक स्टेप हो गया, फिर ये स्टेप यहाँ आ गया, ये स्टेप आपका यहाँ आ गया और ये स्टेप यहाँ आ गया। तो अगर कभी हमको ध्यान से स्लिप करता है तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, जो पार्ट इजीली प्रूफ हो गया है, उसकी हेल्प से हम दूसरे पार्ट को प्रूफ कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। तो फिर डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट भी हम प्रूफ कर देते हैं। नाउ प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ सेकंड पार्ट, a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। अब वही काम करेंगे, हमने यहाँ लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b कब होता है, जब a इज सबसेट ऑफ b हो, b इज सबसेट ऑफ a हो। और सबसेट प्रूफ करने के लिए हमको ये स्टेप यूज करना है।
तो अब हम पहले सबसेट यूज करेंगे, इसको इसका सबसेट एक बार शो कर देंगे और एक बार इसको इसका सबसेट शो कर देंगे। हमने सपोज कर लिया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, x a इंटरसेक्शन b डैश में बिलोंग करता है। इट मीन्स x इज द एलिमेंट ऑफ, अगर इस किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, इसका मतलब उस सेट में बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं करता है तो इट मीन्स x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a और x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। मैंने उस दिन नोट कराया था डेफिनेशन में, यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में, कि अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता है तो आर हो जाता है और बिलोंग करता है तो एंड हो जाता है। यूनियन में वही चीज अपोजिट है, अगर बिलोंग करता है तो आर होता है और नहीं डज नॉट बिलोंग होता है तो एंड हो जाता है। तो x a में नहीं बिलोंग करेगा, या दोनों में से किसी एक में नहीं है तभी उसके कॉमन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटरसेक्शन में नहीं है तो दोनों में ना हो, किसी एक में हो सकता है। अब इस बेसिस पर हम लिखेंगे x a में बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स x इज द एलिमेंट ऑफ a डैश और x इज द एलिमेंट ऑफ b डैश। x a डैश में है या b डैश में है, दोनों में से किसी एक में है, इट मीन्स x बिलोंग टू a डैश यूनियन b डैश। देखिए हमने जहाँ स्टार्ट कर दिया था, x को इसका एलिमेंट लिया था और इसका एलिमेंट हो गया। इट मीन्स a इंटरसेक्शन b डैश is subset of a dash union b dash। अब इसका सेकंड पार्ट हम प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए अब हम y को एलिमेंट लेंगे a डैश यूनियन b डैश। y a डैश यूनियन b डैश का है, इट मीन्स y इज द एलिमेंट ऑफ a डैश और y इज द एलिमेंट ऑफ b डैश। y दोनों में से किसी एक का होगा तभी यूनियन का एलिमेंट हो जाएगा। y a डैश का एलिमेंट है, इट मीन्स y इज नॉट डज नॉट एलिमेंट ऑफ a और y डज नॉट एलिमेंट बिलोंग्स b। y a में बिलोंग नहीं करता है या b में, a या b किसी एक में बिलोंग नहीं करता है, इट मीन्स y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। y a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं करेगा, अगर किसी एक में नहीं है तो उसके इंटरसेक्शन का एलिमेंट नहीं होगा। इट मीन्स y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अब y इसका एलिमेंट था, यहाँ हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब आप लिखेंगे a डैश यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। इक्वेशन नंबर 2 अब हम यहाँ से लिख सकते हैं from equation 1 and 2, a intersection b dash is equal to a dash union b dash। ये डी मॉर्गन्स लॉ का सेकेंड पार्ट है। दोनों पार्ट बहुत यूजफुल है, हेल्पफुल है। आप इसका प्रूफ कर लीजिए और जहाँ क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 आप कंप्लीट करेंगे। Now we will solve question number 1 of exercise 1.5। exercise 1.5 का question number 1 हमने नोट किया है। देखिए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट A दिया हुआ है 1 2 3 4, सेट B दिया है 2 4 6 8, सेट C दिया है 3 4 5 6 और ये 6 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। इस पर बेस्ड हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। A डैश मीन्स विच इज नॉट इन यूनिवर्स A, जो A में नहीं है वो A डैश में होता है। तो A आपको मैंने डायग्राम से बताया था कि यूनिवर्सल सेट अगर दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट और उसके बीच में एक सेट A है तो शेष पार्ट A डैश होता है। तो यूनिवर्सल डैश क्या है, और एक आपको ये भी बताया था A डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस A। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं यूनिवर्सल माइनस A, तो क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्सल में है बट A में नहीं है, तो 1 2 3 4 को छोड़कर जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो A डैश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये A डैश हो गया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट B डैश
बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस बी, जो यूनिवर्सल में तो है लेकिन बी में नहीं है। 2 4 6 8 बी में है, तो यूनिवर्सल में से इन एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो जो एलिमेंट्स बच रहे हैं लिख लीजिए 1 3 5 7 9, ये हो गया। थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी डैश। तो पहले हम ए यूनियन सी कैलकुलेट करेंगे। ए यूनियन सी क्या होगा, जो या तो ए में है या सी में है, तो ए यूनियन सी हो जाएगा 1, हमने 1 लिख लिया, 2 3 4। अब सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो जो चूंकि 3 और 4 हम लिख चुके हैं इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे, 5 6 हो जाएगा। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ये तो हमने ए यूनियन सी निकाल लिया, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो यूनिवर्सल में तो है लेकिन ए यूनियन यूनिवर्सल में तो है लेकिन ए यूनियन सी में नहीं है। तो आप क्या हो जाएगा, 6 तक के 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल में है इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, 7 8 9 हो जाएगा। तो ए यूनियन सी डैश इज इक्वल टू 7 8 9। 7 8 9 बिलोंग्स टू, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पहले यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी, आप इस तरह से लिख सकते हो। ये हो जाएगा 7 8 9। फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी डैश। हमको फिर वही काम करना है, पहले ए यूनियन बी को कैलकुलेट करना है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो ए में है या तो बी में है। 1 2 3 4 ए में है, 2 4 6 8 है, तो एलिमेंट्स लिख लीजिए 1 2 3 4 5, किसी में नहीं है, 6 और 8 है, लिख लीजिए 6 8। 2 4 चूंकि आ चुका है इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, ये ए यूनियन बी हो गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, अब यूनिवर्सल के उन एलिमेंट्स को लिखिए जो ए यूनियन बी में नहीं है। 1 2 3 4 हो गया, 5 इसमें नहीं है तो 5 कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, 6 इसमें है, 7 कॉम नहीं है, 7 आ जाएगा, 8 इसमें है, 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 9। फिफ्थ पार्ट इसका, ए डैश डैश हमको निकालना है, तो हम पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या हो जाएगा, जो ए में नहीं है हम लोगों ने पहले निकाला था, 5 6 7 8 9, तो लिखा हुआ है 5 6 7 8 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए डैश डैश हो जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो यूनिवर्सल इसमें नहीं है। तो अब आप इससे कंपेयर कीजिए, तो 1 2 3 4 इसमें नहीं है, 5 6 7 8 9 तो इसमें है, तो इसका डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 3 4। हमने जब प्रॉपर्टीज बताई थी तो ये बताया भी था कि डबल कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए के इक्वल होता है। आप देखिए जो आंसर आया है वो ए के इक्वल आया है। ये आपके पार्ट्स हो गए। लास्ट पार्ट, सिक्स्थ, बी माइनस सी डैश। अब आप बताइए बी माइनस सी क्या होगा। बी माइनस सी इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग इन बी बट नॉट इन सी। बी में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन सी में नहीं है, तो हम पहले बी माइनस सी को कैलकुलेट करेंगे। बी माइनस सी क्या हो जाएगा, 2 बी में है सी में नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे 4 सी में है, नहीं लिखेंगे, 6 भी सी में है, 8 नहीं है, तो 2 और 8 हो जाएगा। अब आपको b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो b माइनस सी डैश क्या हो जाएगा। अब आप यूनिवर्सल सेट पर चले जाइए। यूनिवर्सल सेट पर b माइनस सी डैश 1 2 और 8 को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 9। ये हो गया। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। इसी बेसिस पर आप बाकी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए।